नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे रहस्यमयी पहाड़ी और आखिरी घंटी नामक एक कहानी के बारे में। एक घने जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूर्यगढ़। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी सीमा के पास एक ऐसी पहाड़ी थी जिसके बारे में लोग बात तक करने से डरते थे। उस पहाड़ी का नाम था नील पर्वत। कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात वहाँ से एक घंटी की आवाज़ आती थी, टन टन। लेकिन पहाड़ी पर न कोई मंदिर था और न कोई घंटी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो भी उस घंटी का रहस्य जानने पहाड़ी पर गया, वह वापस तो आया, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं रहा। गांव में आरव नाम का एक बहादुर और समझदार लड़का रहता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था बिहान, जो थोड़ा डरपोक था, लेकिन मुसीबत के समय कभी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता था। एक दिन शाम को दोनों नदी के किनारे बैठे थे कि अचानक पहाड़ी की तरफ से आवाज आई, टन टन। बिहान घबरा कर बोला, आरव फिर वही घंटी, चलो यहाँ से। लेकिन आरव की आंखों में डर नहीं था, जिज्ञासा थी। उसने कहा, बिहान, अगर हर कोई डर कर भागता रहेगा तो इस रहस्य का पता कौन लगाएगा। अगली सुबह दोनों ने पहाड़ी पर जाने का फैसला कर लिया। उनके साथ गांव की एक बहादुर लड़की तारा भी चल पड़ी। तारा को जंगल और पहाड़ों की अच्छी जानकारी थी। तीनों सूरज निकलते ही नील पर्वत की ओर चल पड़े। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें एक पुराना पत्थर मिला। उस पर कुछ अजीब शब्द लिखे थे, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, उसका रास्ता तुम्हारे भीतर छिपा है। बिहान बोला, ये कैसी पहेली है। आरव ने पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, शायद यही हमारा पहला संकेत है। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर अंधेरा था। तारा ने मशाल जलाई। अचानक दीवार पर बनी तीन आकृतियां चमकने लगी। एक सूरज, एक चांद और एक आंख की आकृति थी। आरव ने सूरज वाली आकृति को छुआ, कुछ नहीं हुआ। तारा ने चांद को छुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बिहान ने डरते डरते आंख वाली आकृति को छुआ और तभी धड़ाम से गुफा का एक पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अंदर एक लंबा रास्ता था। रास्ते के आखिर में उन्हें एक कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक पर लिखा था, इसे वही खोले जिसे अपने डर से बड़ा होना आता हो। बिहान पीछे हट गया, ये काम आरव ही करेगा। आरव ने धीरे से संदूक खोला। अंदर सोना या कोई खजाना नहीं था। वहाँ एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं देवेंद्र हूँ। मैंने इस पहाड़ी का रहस्य लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उनकी हिम्मत याद दिलाने के लिए बनाया था। आरव चौंक गया। डायरी में लिखा था कि वर्षों पहले देवेंद्र नाम का एक पहाड़ी रक्षक गांव में रहता था। वह चाहता था कि गांव के लोग डर के कारण अपने सपने छोड़ना बंद कर दें। इसलिए उसने पहाड़ी पर एक गुप्त घंटी लगाई थी। हर अमावस्या को वह घंटी बजाता और गांव वालों को एक संदेश देता, अंधेरा रास्ता नहीं रोकता, डर रोकता है। लेकिन एक रात भयंकर तूफान आया और देवेंद्र पहाड़ी से गायब हो गया। उसके बाद घंटी की आवाज आना बंद हो गई। आरव ने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। वहाँ केवल एक वाक्य लिखा था, जब तीन बहादुर दिल एक साथ इस गुफा तक पहुँचेंगे, घंटी फिर बजेगी। तभी अचानक पूरी गुफा कांपने लगी और टन टन की आवाज़ आने लगी। टन टन की आवाज़ से पूरी गुफा गूंज उठी, लेकिन घंटी वहाँ थी ही नहीं। तीनों बाहर भागे। पहाड़ी की चोटी पर पहुँचते ही उन्होंने देखा कि सामने आसमान में बादलों के बीच एक पुरानी घंटी लटक रही थी और उसके नीचे एक पत्थर पर लिखा था, साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं है,
साहस का मतलब है डर के बावजूद सही कदम उठाना। आरव मुस्कुराया। तारा ने कहा, तो इतने वर्षों से गांव जिस चीज से डरता था वह कोई भूत नहीं था बल्कि एक संदेश था। बिहान हंसते हुए बोला, और मैं तो सोच रहा था कि यहाँ कोई भूत हमारा पीछा करेगा। तीनों वापस गांव लौट आए। जब उन्होंने गांव वालों को पूरी बात बताई तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उसी रात नील पर्वत से आखिरी बार घंटी बजी, टन टन टन, और उसके बाद वह आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई। कहते हैं उस दिन के बाद सूर्यगढ़ के लोगों ने पहाड़ी से डरना छोड़ दिया। गांव के प्रवेश द्वार पर एक नया वाक्य लिख दिया गया, जिस दिन इंसान अपने डर के आगे बढ़ जाता है उसी दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुल जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, डर हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो व्यक्ति डर के सामने रुकने के बजाय एक कदम आगे बढ़ता है वही अपनी जिंदगी की नई राह खोज पाता है।